हालेलुया। मसीह यीशु की महिमा हो, जो हमारा महान रखवाला है। यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बात सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ, नाश होने से बचाने के लिए आया हूँ। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:8 में और 3:7 में स्मुरना और फिलदेल्फिया की कलीसिया को संदेश देते हुए दूत इस तरह यीशु मसीह का परिचय देते हैं, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। स्मुरना और फिलदेल्फिया की कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में वह कलीसिया है जो प्रभु के पैमाने पर फिट बैठती है। प्रभु स्मुरना की कलीसिया के विषय कहते हैं, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। फिलदेल्फिया की कलीसिया के विषय कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। तुझे परीक्षा के समय बचा रखूंगा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। कलीसिया और विश्वासियों को आने वाले सतावों और विपरीत घटनाओं से भयभीत होने और हारे जाने से डरने की बजाय परिपक्व और जयवंत होने के लिए कहा गया है, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है। यीशु भी उन दुखों में से, सतावों में से होकर गुजरे थे। इब्रानियों 2:14-15 में लिखा है, इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। वह हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला, इसलिए वो हमारी निर्बलताओं में, हमारे दुखों में, हमारे सतावों में दुखी होता है, हमारे साथ रहता है और हमें मैच्योर, परिपक्व बनाता है। परमेश्वर परिस्थितियों को आने देते हैं ताकि परखे जाएं, और मरी हुई परिस्थितियों को पुनर्जीवित करते हैं। प्रेरित पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में सबसे ज़्यादा दुख उठाया, और 12वें अध्याय में स्वर्ग में उठा लिया गया। स्वर्ग जाने की अनुभूति के पहले कष्ट उठाया। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वासियों को शुद्धिकरण के लिए अलग अलग रूप में कष्ट उठाना होगा, ताकि कपट रहित हो जाएं। स्मुरना के विश्वासी अत्यंत दयनीय व कंगाली की स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे, परंतु उनको प्रभु कहते हैं, तू धनी है। इन वचनों से उन्हें सांत्वना देते हैं, क्योंकि सताव विश्वासियों को जय पाने का आश्वासन है कि मृत्यु के भय, कब्र की शक्ति और दूसरी मृत्यु से बच जाएंगे। कब्र में हमारा शरीर नहीं रहेगा। यीशु के समान हम भी पुनरुत्थित हो जाएंगे। हमारी कब्र खाली हो जाएंगी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20:14-15 के अनुसार आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। धन्य और पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार न होगा। इसी तरह फिलदेल्फिया की कलीसिया जागृत कलीसिया है, विश्वासी कलीसिया है। मसीह विश्वासी प्रेम करने वाले हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ऐसी कलीसिया का दर्शन यूहन्ना को दे रहे हैं, जिसके लिए कहते हैं,
मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। यद्यपि इस कलीसिया के विश्वासी अपने स्तर पर बुद्धिमान, योग्य और परिपक्व नहीं थे, परंतु अपनी साधारण समझ और सामर्थ्य में भी वचन का पालन करते थे, मसीह के नाम का आदर करते थे और हरेक आवश्यकता के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले लोग थे। ये एक मसीह विश्वासी, सेवक, मिनिस्ट्री और कलीसिया की शुरुआत की दशा है। हरेक कलीसिया की शुरुआत इसी रूप में होती है। क्लेश और दरिद्रता की दशा दोनों कलीसियाओं में थी, परंतु जैसे जैसे सेवकाई बढ़ती है, कलीसियाएं एस्टेब्लिश होने लगती हैं। विश्वासी, सेवक, पास्टर, प्रचारक कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। यीशु कहते हैं, मैंने कमज़ोरों को, गरीबों को, मूर्खों को चुना कि बुद्धिमानों और धनवानों को लज्जित करें। परंतु यही गरीब, कंगाल, कमज़ोर, अयोग्य जब आशीष पाने लगते हैं, बढ़ोतरी होने लगती है, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए मुझ पर निर्भर रहते थे, अब अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विलाम की शिक्षा अर्थात धन और प्रतिष्ठा के पीछे जाने में कोई संकोच नहीं करते। मेरे नाम का इनकार कर समझौते का जीवन अपना लेते हैं। अपने भले कामों, अपनी मिनिस्ट्री पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय मसीह के। इज़बेल के कामों को भी अपने जीवन में करते रहते और सेवा भी करते हैं, परंतु जो ईमानदार और विश्वास योग्य हैं उनके लिए द्वार खोल रखा है और उन्हें आश्वासन देकर प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। बाइबल में अनेक लोगों ने अपने पदों को दूसरों के लिए खो दिया। एसाव ने याकूब के लिए, रूबेन ने यहूदा के लिए, शाऊल राजा ने दाऊद के लिए, यहूदियों ने अपना स्थान अन्य जातियों के लिए खो दिया। यहूदा इस्करियोती ने मतीहा के लिए, या यूं कहें कि पौलुस के लिए अपना पद खो दिया। जो जय पाए उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का डेरा मनुष्यों के बीच रहेगा। परमेश्वर के लोग वो खंबा होंगे जिस पर परमेश्वर की महिमा का तंबू बना रहेगा। स्वर्ग में भी कलीसिया मंदिर है। स्वर्गदूतों के साथ तो रहेंगे, अपने लोगों के साथ भी रहेंगे। कलीसिया विजेता का मुकुट पहनेगी जिसे उसने संघर्ष में जीता है। वे पुनरुत्थित किए गए हैं, अब महिमा की देहों में हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिफल मिला है। तो प्रियो, परमेश्वर के पास हमारे लिए एक स्थान है तथा प्रतिफल भी है। ये हम पर निर्भर है कि हम उसे जीतें या खो दें। कलीसिया को दिए गए संदेश ये संकेत दे रहे हैं कि जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। मन बना लो कि मुझे प्रभु के साथ चलना है। तुम खुद अपनी शक्ति से नहीं चल सकते, मैं तुम्हें चलाऊंगा। बस अपने मन को फिराकर निर्दोष और पवित्र बन जाओ। प्रभु यीशु केवल हमारे समर्पण को चाहते हैं। हमारी योग्यता और सामर्थ्य की उन्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। हमारे सामने द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। चाबी यीशु के पास है। अब यह हमारे निर्णय पर है कि उसमें प्रवेश करें या नहीं। अच्छी और बुरी घटनाएं तो आएंगी। प्रभु के साथ रहें, तब आने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। प्रभु यीशु इस संदेश के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आमीन।